रानो चिड़िया और तोता किसान के खेत में दाना चुग रहे थे कि अचानक झाड़ियों में से रानो चिड़िया को चमकती चीज दिखाई देती है। रानो चिड़िया झाड़ियों के पास जाती है तो वहाँ एक चमकता हुआ अंडा पड़ा था। तोता भैया देखें, ऐसा तो नहीं कि यह सोने का अंडा है। हो सकता है रानो, यह सोने का अंडा हो और इसमें से सोने का ही बच्चा निकले, लेकिन यह अंडा हो किसका सकता है? हमारे जंगल में तो कोई सुनहरी पक्षी नहीं है। चिड़िया उस अंडे को उठाती है, लेकिन वो जैसे ही उठाती है वो अंडा टिक की आवाज से दो हिस्सों में टूट जाता है और अंदर से खाली होता है। तोता भैया, यह अंडा तो टूट गया और अंदर कोई बच्चा भी नहीं है। ऐ ऊपर वाले, अगर यह किसी पक्षी का अंडा हुआ और मुझसे टूट गया हुआ तो पता नहीं अब क्या होगा। अभी रानो ऐसे ही बात कर रही थी कि पीछे से इंसान का बेटा वहाँ आ जाता है और हंसने लग जाता है। तुम पक्षी कितने बेवकूफ हो, ये कोई सोने का अंडा नहीं है, बल्कि ये तो मेरा खिलौना है। लाओ, मुझे मेरा खिलौना वापस करो। रानो चिड़िया और तोता भी हंसने लग जाते हैं और किसान के बेटे को उसका खिलौना वापस कर देते हैं। किसान का बेटा अपना खिलौना लेकर खुशी खुशी वापस चला जाता है। रानो बहन, इंसान के खिलौने भी बड़े अनोखे होते हैं। चले, अब चलते हैं, दाना तो खा लिया। फिर दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं। तोता जंगल में जाकर कबूतर और कालू कौवे को बताता है। हमें तो किसान के खेत से सोने का अंडा मिला था, लेकिन फिर वह किसान का बेटा ले गया। क्या सच में सोने का अंडा? मैंने तो कहानियों में ही सुना था। क्या सच में सोने का अंडा हो सकता है? और नहीं तो क्या, अगर वह किसान का बेटा न आता तो आज वह अंडा मेरे और रानो बहन के पास होता। कालू कौवा ये सुनकर जल्दी से गौरी के पास जाता है। गौरी, किसान के पास सोने का अंडा है, उसके बेटे के पास सोने का अंडा है। सोने का अंडा? क्या सच में कालू? कालू जी, मुझे किसी भी तरह वह सोने का अंडा चाहिए। हाँ गौरी, चाहिए तो मुझे भी। चलो हम किसान के घर चलते हैं। ऐसा सोचकर वो दोनों बेवकूफ कौवे किसान के घर की तरफ उड़ते हैं। किसान का बेटा घर के आंगन में बैठा खेल रहा था। दोनों कौवे उसके पास जाते हैं। प्यारे इंसान, तुम्हारे पास सोने का अंडा है, हमें हमारे दोस्तों ने बताया है। प्लीज हमें वो सोने का अंडा दे दो। हाँ हाँ, मेरे पास सोने का अंडा है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों जाओ और मेरे लिए मुर्गी का अंडा लेकर आओ। मेरा ऑमलेट खाने को बहुत दिल कर रहा है। हाँ हाँ, हम जरूर ले आएंगे, बस तुम हमें बताओ हमें कहाँ मिलेगा मुर्गी का अंडा। फिर किसान का बेटा दोनों कौवों को मुर्गियों के एक डब्बे की तरफ ले जाता है, जहाँ डब्बे में बहुत सारी मुर्गियाँ बंद थी और अंडे भी थे। ये मुर्गियों का डब्बा हमारे जमींदार जी का है। किसी की हिम्मत नहीं होती कि उनका अंडा चोरी करे, लेकिन अगर तुम दोनों मुझे अंडा ला दोगे तो मैं तुम दोनों को अपना सोने का अंडा दे दूंगा। हमारे लिए यह कोई मुश्किल बात नहीं है, हम अभी अंडा ला कर देते हैं, बस तुम सोने का अंडा संभाल कर रखो, घुमा मत देना कर। दोनों कौवे अंडा चुराने चले जाते हैं। उन दोनों को ये तो मालूम ही ना था कि वो सोने का अंडा तो सिर्फ इंसान के बेटे का खिलौना है। जैसे ही दोनों कौवे मुर्गी के डब्बे में अंडा लेने के लिए पंख बढ़ाते हैं, गौरी का पंख एक लोहे की जाल में फंस जाता है और गौरी दर्द से चिल्ला उठती है। कालू, कालू मेरी मदद करो, मेरा पंख जाल में फंस गया है। कालू कौवा देखता है कि सामने से जमींदार आ रहा है। गौरी, मुझे माफ करना, अगर इसने हमें पकड़ लिया तो हम दोनों को मार देगा। कालू जल्दी से वहाँ से भाग जाता है और वो जमींदार गौरी के पास आ जाता है। तुम जैसे शैतान पक्षी रोज मेरा कोई ना कोई अंडा चोरी कर लेते हैं, इसीलिए मैंने यह जाल लगाया था। आज पकड़े गए हो। नहीं नहीं इंसान, मेरा विश्वास करो, मैं तो आज पहली बार आई थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे आजाद कर दो। तुम्हारा पंख तो पहले भी कट चुका है, मेरे ख्याल से तुम्हें सजा मिल चुकी। वो बड़ी मुश्किल से छलांगे लगाती जंगल पहुंचती है, जहां कालू पेड़ की ऊंची शाख पर बैठा था। गौरी को देखकर वो भागा भागा गौरी के पास आता है। गौरी, मुझे पता था तुम बच जाओगी, वैसे भी तुम जैसे बुरे पक्षी जल्दी नहीं मरते। कालू के बच्चे, तू घर चल, मैं तुझे फिर बताती हूँ। वहाँ तो मुझे अकेला छोड़ आया, क्या फायदा तेरा मेरे पति होने का। गौरी, वो जमींदार बड़ा खतरनाक लग रहा था, मैं तो अपनी जान बचाकर भाग आया।
मेरा पंख जख्मी हो गया है कालू, मुझसे तो उड़ा भी नहीं जा रहा, मेरी मदद करो। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी का पंख ठीक हो चुका था, लेकिन कौवों को अभी भी वही सोने का अंडा चाहिए था। फिर एक दिन गौरी और कालू कौवा किसान के खेत में दाना चुग रहे थे कि उन्हें वही सोने का अंडा वहाँ मिल जाता है। दोनों खुशी से नाचने लगते हैं। मिल गया कालू जी, हमें वह अंडा मिल गया। यह तो कितना बड़ा है। चलो कालू, हम यह अंडा पी लेते हैं, क्या पता फिर हम में भी सोने की शक्तियाँ आ जाएं। नहीं नहीं गौरी, हम इस अंडे को मंडी में जाकर महंगे दामों बेचेंगे। हाँ हाँ कालू जी, चलो चलो मंडी जाते हैं। दोनों कौवे खुशी से उछलते कूदते उड़ते हुए मंडी पहुंच जाते हैं और सुनार पक्षी के पास जाते हैं। ये पकड़ और हमें बता कि इसके हमें कितने पैसे मिलेंगे। कोई 5-6 हजार तो मिल ही जाएगा। फिर वो सुनार पक्षी उस अंडे की अच्छे से जांच करता है। उसे कभी एक एंगल से देखता है तो कभी दूसरे एंगल से। अचानक फिर वो अंडा 2 हिस्सों में टूट जाता है और अंदर से खाली होता है। तुम दोनों पक्षी पागल हो या फिर मुझे पागल बनाने आए थे? ये अंडा नकली है। ऐसा लगता है ये तो कोई प्लास्टिक का खिलौना है जिस पर सुनहरा रंग हुआ है। मैंने अपना पंख कटवा लिया इस अंडे की वजह से, और तू कह रहा है कि ये अंडा नकली है? गंदी शक्ल वाले, हमारा अंडा हमें वापस कर। गौरी अपना अंडा लेकर वापस जंगल में आकर बड़े पेड़ पर बैठ जाती है। कालू जी, आपको पता है ये अंडा नकली है। मुझे पता है ये अंडा नकली है, लेकिन चील दीदी को तो नहीं पता कि ये अंडा नकली है। चलो चलो उसके पास चलते हैं और उससे कोई सौदा कर लेते हैं। लेकिन गौरी, अगर चील को पता लग गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ओहो कालू, एक तो तुम डरते बहुत हो। चलो चलते हैं चील के पास, उसे भला कौन बताएगा कि यह अंडा नकली है। ऐसा सोचकर दोनों कौवे वो नकली सोने का अंडा लेकर चील के पास पहुंच जाते हैं। चील दीदी, देखो मैं आपके लिए क्या तोहफा लेकर आई हूँ। सोने का अंडा, इसे पीकर आप महाशक्तिशाली बन जाएंगी। मैं वैसे भी दिन ब दिन बड़ी कमजोर होती जा रही थी, मुझे ऐसी ही किसी शक्ति की जरूरत थी। यह अंडा तो कितना बड़ा है, लगता है इसे पीने से मेरे में सोने की शक्ति आ जाएगी। हाँ हाँ, इसे पी लो जल्दी। ओहो कालू, तुम्हें बड़ी जल्दी है चील दीदी को अंडा पिलाने की। चील दीदी, अगर ये अंडा आपको चाहिए तो पहले हमें पैसे देने होंगे। बताओ क्या दाम लगाओगे तुम इस अंडे का? बस 2000 चील दीदी, बस 2000 रुपए। चील कौवों को पैसे दे देती है और कौवे खुशी खुशी पैसे लेकर जाते हैं। फिर एक दिन चील नदी पर पानी पी रही थी कि वहाँ रानो भी आ जाती है। चील, ये हमारी पक्षियों की नदी है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं नहीं, डरो नहीं रानो बहन, मैं भी अब तुम पक्षियों जैसी हूँ। मैं मांस नहीं खाती, बल्कि मैं तो एक शक्तिशाली सोने का अंडा पीऊंगी जाकर। बस मैं नदी से पानी पीने आई थी। क्या? कैसा अंडा? चील दीदी, कहीं वह अंडा तुम्हें कौवों ने तो नहीं दिया? हाँ रानो, वह अंडा तो मुझे कौवों ने दिया है। रानो चिड़िया हंसने लग जाती है। चील दीदी, तुम्हें कौवों ने बेवकूफ बनाया है, वह कोई सोने का अंडा नहीं है। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तुम दोनों की हिम्मत भी कैसे हुई? तुम दोनों ने मुझे नकली अंडा दिया, तुम दोनों ने मुझसे पंगा लिया इस जंगल की खतरनाक चील से। चील दीदी माफ कर दो, हमें माफ कर दो। मैं आपके पाँव पकड़ता हूँ, हमें माफ कर दो प्लीज चील दीदी, हमें माफ कर दो। चील आगे बढ़ती है और कालू कौवे को उठा कर ले जाती है। बचाओ गौरी, मुझे बचाओ, इस चील से मुझे बचाओ। उस दिन जब मैं जाल में फंसी थी, तूने मेरी मदद भी नहीं की थी। अच्छा हुआ चील तुझे ले जा रही है। चील कालू को उठा कर ले जाती है। शुक्र है मैं पीछे खड़ी थी और कालू आगे, वरना अब चील मुझे उठा कर ले जात। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया चिड़िया अपनी मम्मी की बहुत लाडली थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी के बहुत लाड उठाती थी और उसका खूब ख्याल रखती थी। मम्मा, कल मीना लंच बॉक्स में बर्गर लाई थी। मम्मा, मेरा बर्गर खाने का बहुत दिल कर रहा था। मेरी प्यारी बेटी, मैं भी अपनी बेटी को बर्गर ला दूंगी। कल के लंच बॉक्स में मैं आपको बर्गर ही दूंगी। गुड़िया बैग डालती है और स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। रानो चिड़िया अपनी बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए काम की तलाश में निकलती है।
पता नहीं मेरी बेटी का बर्गर खाने का कितना दिल कर रहा है। मैं अभी जाकर कुछ काम करती हूँ, फिर मुझे कुछ पैसे मिलेंगे और मैं अपनी बेटी के लिए बर्गर ले लूंगी। गौरी बहन, अगर आपके घर का कोई काम है तो मुझे बता दें, मैं वह काम कर दूंगी। मुझे पैसों की जरूरत है। हमने पहले ही काम वाली रखी हुई है, कोई काम नहीं है। आ जाती है मुंह उठाकर गरीब पक्षी। चलो मेरे घर से निकलो। रानू निराश होकर वापस जा रही थी कि रास्ते में उसे बुलबुल मिल जाती है, जो फलों की टोकरी के पास दर्द से कराह रही थी। हाय रे, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है और अभी ये पूरा ढेर उठाकर घर लेकर जाना है। बुलबुल बहन, अगर मैं आपकी मदद कर दूं तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगी? अरे रानो, मेरी कमर में आजकल बहुत दर्द रहता है। अगर तुम ये फलों की टोकरी मेरे घर पहुंचा दो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। रानू काम पूरा करके पैसे लेती है और घर आती है। वहाँ गुड़िया पहले से मौजूद थी। मम्मा, मेरा बैग कितना पुराना हो गया है, मुझे नया बैग चाहिए। जग्गू के पास इतना सुंदर बैग है, मेरा बैग तो बहुत पुराना है। मैं आज के पैसों से अपनी बेटी के लिए बर्गर लूंगी और फिर कल जो पैसे होंगे उससे आपके लिए नया बैग खरीद लूंगी। आप बहुत अच्छी हैं मम्मा, आप मेरी हर बात मानती हैं, इसीलिए आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। रानो, तुमने अपनी बेटी को बहुत बिगाड़ रखा है, उसके इतने लाड मत उठाया करो। अपनी बेटी की बेकार ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए पैसे जमा करती है। अपने लिए भी कुछ अच्छा खरीद लो। कैसी हालत हुई पड़ी है तुम्हारी। बस मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी जो चाहे उसे वह मिले। मेरी एक ही तो बेटी है। मुझे वही नीला ड्रेस चाहिए, मतलब चाहिए। मीना ने वो ड्रेस कल पार्टी में पहना हुआ था और मुझे बहुत जलन हो रही थी। बेटी, वह इतना महंगा ड्रेस है, मैं भला पैसे कहाँ से लाऊंगी? अब मुझ में वह जान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। गुड़िया गुस्से से नदी की तरफ चली जाती है, जहाँ गौरी कौवी बैठी थी। गुस्से में गुड़िया को देखकर गौरी उसके पास आती है। देखो तो कैसे नाक पर हर समय गुस्सा बिठाए रखती हो। अब क्या हो गया? आंटी गौरी, आपने कल देखा था ना मीना का नीला ड्रेस? वो कितना सुंदर था। मैंने तो बस अपनी मम्मा से वही ड्रेस मांगा है, लेकिन मम्मा मुझे लेकर नहीं दे रही, कहती है वो बहुत महंगा है। अरे गुड़िया, अब तू जवान हो गई है, अपने जलवे दिखा, और अपने जलवे दिखाकर तो तू ये चीजें आसानी से ले सकती है। गौरी आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं समझी नहीं। साफ सा मतलब है, इस जंगल में एक बहुत अमीर पक्षी है और तू तो है भी इतनी सुंदर। अगर उसे कोई जाल में फंसा सकता है तो बस वह तू ही है। आंटी, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं सब समझ गई हूँ, बस आप मुझे ये बता दें कि वो अमीर पक्षी मुझे इस समय कहाँ मिलेगा? उसका उठना बैठना उल्लुओं के साथ है, तुम्हें वह उल्लू के पास ही मिलेगा। गुड़िया ये सुनकर लाल पहाड़ियों की तरफ चली जाती है, क्योंकि उसने अक्सर उल्लुओं को वही बैठा देखा था। गुड़िया वहाँ जाती है तो वहाँ 2 उल्लू बैठे थे और उनके साथ एक चुरा भी बैठा था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम अकेली लड़की पक्षी का यहाँ आना ठीक नहीं है? मैं जो चाहूँ मैं कर सकती हूँ। मैं इस जंगल की सबसे सुंदर पक्षी हूँ। वो चिड़ा पक्षी वहाँ से चला जाता है। कुछ समय गुजरता है तो गौरी उसी चिड़े का रिश्ता लेकर रानो के घर पहुँचती है। लेकिन गौरी बहन, मैं तो कभी उस चिड़े या फिर उसके घर वालों से मिली भी नहीं हूँ। मैं भला अपनी बेटी का रिश्ता उसके साथ कैसे कर सकती हूँ? चुपचाप रिश्ता कर दे। बहुत अच्छा घराना है, अमीर है, अपनी जमीनें हैं, अच्छा लड़का है, और तुझे क्या चाहिए? मैं कह रही हूँ ना। इतने में गुड़िया भी वहाँ आ जाती है। मम्मा, गौरी आंटी ने मुझे वो पक्षी दिखाया था, मुझे भी वो बहुत पसंद है। मैं बस उसी से शादी करूँगी। अगर मेरी बेटी को पसंद है तो ठीक है गौरी बहन, आप लड़के वालों से कह दें कि हमारी तरफ से हाँ है। फिर कुछ दिनों बाद लड़के वाले आते हैं और गुड़िया को ब्याह कर ले जाते हैं। उस घर में गुड़िया का पहला दिन था। गुड़िया की सास गुड़िया के पास आती है और उससे कहती है, अरे बहू रानी, तुम अभी तक सोई पड़ी हो? चलो चलो उठो, घर के बहुत काम है करने को। सासू माँ, मैं घर में कोई काम नहीं करती थी, सब काम मेरी मम्मा ही करती थी। और वैसे भी हम तो इतने अमीर हैं, घर में नौकरानियाँ तो होंगी काम करने को।
पैसे कोई पेड़ों पर नहीं उगते। पता है कितनी मेहनत लगती है कमाने में, और हम लोग नौकरानियां रख लें। वाह बेटी वाह, अभी तक घर के सारे काम मैं ही करती थी, लेकिन अब तुम आ गई हो। आज से तुम यह काम करोगी। मैं नहीं करूँगी कोई काम, ना मैंने कभी किया है और ना अब करूँगी। गुड़िया का पति भी वहाँ आ जाता है। देखे, आपकी माँ जी मेरे से किस तरह बात कर रही है। कह रही है कि मैं घर के काम करूं, मैं कोई काम नहीं करूंगी। देखो गुड़िया, घर के काम करना एक अच्छी पत्नी की जिम्मेदारी है। माँ जैसा कहती हैं वैसा करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। राजू बहुत गुस्से में ऐसा कहकर घर से चला जाता है। गुड़िया चुपचाप काम करने लग जाती है। वो झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है, घोंसलों की सफाई करती है और थक कर अपने कमरे में आ जाती है। उसकी सास भी पीछे ही आ जाती है। घर की सफाई तो हो गई बेटी, अब खाना कौन बनाएगा? चलो जल्दी रसोई में जाकर भोजन बनाओ, बड़ी भूख लगी है। मैंने काम कर दिया, इतना ही बहुत है। मैं भोजन नहीं बनाऊंगी अब, समझी तुम? गुड़िया की सास एक जोरदार थप्पड़ गुड़िया के मुंह पर लगाती है। बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? यह किस तरह बात कर रही हो तुम मुझसे? तुम कहकर बुलाते हैं सास को, जाकर रसोई में खाना बनाओ। गुड़िया रोते हुए रसोई में चली जाती है। फिर एक दिन गुड़िया अपनी माँ से मिलने घर आती है। बेटी, तुम इतनी कमजोर कैसे हो गई हो? क्या वह लोग तुमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते? अगर कुछ मसला है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें वापस ले आऊंगी। तुम मुझ पर बोझ नहीं हो मेरी बेटी। माँ, आपने बचपन से मुझे कितने लाड से पाला। मैंने जो कहा मुझे ला कर दिया, कभी ना नहीं कही आपने। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा। लेकिन माँ, सब लोग माँ जैसे नहीं होते और मुझे ये बात समझ आ गई है। एक लड़की पक्षी को घर की जिम्मेदारियाँ तो निभानी ही पड़ती है। अब मैं और मुश्किल नहीं बढ़ाऊंगी। मैं अपने ससुराल में हर काम किया करूंगी। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम मेरी वही छोटी गुड़िया हो जो हर छोटी बात पर जिद करती थी। अच्छा माँ, अब तो मैं घर आ गई हूँ। अब मैं भोजन नहीं बनाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है। जल्दी से मेरे फेवरेट राजमा चावल बना ले। मेरी प्यारी बच्ची, हमेशा ऐसे ही खुश रहो। लेकिन अगर तुम्हें ससुराल में कोई भी तंग करे तो तुम्हारी माँ अभी जिंदा है। तुम जब चाहो इस घर में वापस आ सकती हो। मेरा सब कुछ वह तुम्हारा ही तो है। गुड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी माँ के गले लग जाती है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।